कि हमने बच्चे को जज नहीं करना, तो फिर वो इस दुनिया में जब बाहर मूव करेगा तो वो किस तरह से इस बात को कोप करेगा, किस तरह से इस बात को हैंडल करेगा कि दुनिया वाले तो जज करते हैं, उनका काम तो जज करना है। सो हम बच्चे को किस तरह से सिखाएं कि दुनिया ने उनको जज करना है। सबसे पहली बात ये कि आप हर बात के अंदर एज के हिसाब को हमेशा मद्देनज़र रखेंगे। अभी पिछले दिनों मेरे बेटे हम डेंटिस्ट पे गए हुए थे, तो डॉक्टर ने जिस बेटे के दांत का काम था उसको तो दिया, एक बुक, कलरिंग बुक सी दे दी कि आपने बहुत ब्रेवली अपने दांत को चेक करवाया। दूसरे बेटे को नहीं मिली, तो अब जाहिर है बच्चे तो फील करते हैं, लेकिन उस वक्त में मैं अगर बच्चे को शेम करने लग जाऊं कि तुम ग्रीडी हो रहे हो और तुम ये हो रहे हो और मैं उसको जज करने लग जाऊं, तो फिर इसका मतलब है कि गलत एंड पे तो मैं हूं। मैंने उसको कहा कि वो बर्दाश्त करता रहा थोड़ी थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद वो बर्स्ट आउट हो गया। ऑफ कोर्स वो सिर्फ 6.5 साल का है, उसका तो बर्स्ट आउट होना बनता है। तो मैंने उसको एक तो लेबल नहीं लगाया और मैंने उसे कहा कि देखो उन्होंने उसको रिवॉर्ड दिया, आपने क्या किया था कि जिस बात के ऊपर वो आपको रिवॉर्ड देती। कहता लेकिन दैट इज़ अनफेयर कि एक बच्चे को दें और दूसरे को ना दें। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन दैट इज़ अनफेयर नहीं कि उसने दर्द बर्दाश्त किया और आपने दर्द बर्दाश्त नहीं किया। तो एक लम्हे को वो रुक गया कि वाकई में मतलब दुनिया में उसने मूव करना है। तो मैंने उसको ये कॉन्सेप्ट दिया कि बेटा हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक के जो है वो अपने वो हैं, हर कोई आपको रिवॉर्ड नहीं देगा। आपके अमल का रिवॉर्ड आपने अल्लाह ताला से लेना है। आपने अपने रिवॉर्ड उस डॉक्टर से नहीं लेना। आपने जो है आप वो वाली बात जो है ना, इन्ना सलाती नुस्की वन महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए हो जाए। ये वो बातें होती हैं जो आपको साथ साथ वक्त के साथ बच्चे को बताते रहनी है। आपने बताना है बच्चे को कि बेटा हमने जो कुछ भी करना है वो अल्लाह ताला के लिए करना है, और अगर ये हमारी जब नीयत अल्लाह ताला के लिए सब कुछ करने के लिए होगी, लेकिन फिर भी अगर हमें दुनिया जज कर रही है, तो बेटा वो जज करना दुनिया का कसूर है, आपका कसूर नहीं है। दुनिया तो जज करेगी, वो तो आपको अपने स्केल के ऊपर परखेगी। अगर आप ग्रेड्स लाओगे तो वो आपको अच्छा समझेगी, वो आपको लायक समझेगी। अगर आप ग्रेड्स नहीं लाओगे तो वो आपको नालायक समझेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह दुनिया आपको जज कर रही है आप वो हो। ये बातें 7 साल से ऊपर के बच्चे को तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं, लेकिन 7 साल से नीचे के बच्चे को भी आप इस तरह के मोमेंट्स के ऊपर समझा सकते हैं कि बेटा हर कोई अगर उसको कोई किसी तरह डील कर रहा है, पहली बात ये कि आपने अपने हर चीज का रिवॉर्ड, आपने अपनी हर चीज जो है जो भी करनी है, आपने अमल करते हुए देखना है कि ये अमल किसके लिए है। अगर तो वो अल्लाह ताला के लिए है, तो फिर दुनिया जज करे या ना करे आपने उनको नहीं देना, प्रेफरेंस नहीं देनी है। असल मसला ये है कि हम लोगों की जजमेंट्स की वजह से बच्चे को बनाना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कपड़े साफ पहन के बाहर जाने हैं, लोग क्या कहेंगे। हम बच्चे को कहते हैं टूटा हुआ जूता जो है वो नहीं पहनना, लोग कहेंगे ये गरीब है। हम कहते हैं किसी के सामने तमीज से बात करनी है, भले घर में बदतमीजी से बात करो, कि लोग क्या कहेंगे, इस माँ ने तरबियत नहीं की। हम ये क्यों नहीं सिखाते बच्चे को कि बेटा हमने कपड़े इसलिए साफ पहनने हैं कि अल्लाह ताला को सफाई पसंद है। बेटा हमने टूटे हुए जूते को इसलिए ठीक करवाना है, इसलिए नहीं कि हम अमीर हैं या गरीब है, इसलिए कि आपको तकलीफ हो सकती है, आपके पाँव में कुछ चुभ सकता है अगर जूता फुल टूट जाए। हमने बच्चे को ये सिखाना है कि हमने हर एक के साथ इसलिए बात करनी है अच्छे तरीके से, इस डर से नहीं सिखाना क्योंकि हम जजमेंट्स की वजह से सिखाते हैं। हमने उसको सिखाना है कि अल्लाह ताला के लिए आपने करना, क्योंकि अल्लाह ताला को नरम बात करने वाले, अच्छी बात करने वाले पसंद हैं। जब हमारे बताने का अंदाज ये होगा तो हमारे बच्चे के अंदर दुनिया का खौफ नहीं आएगा। हम बच्चे को सिखाते ही ये हैं कि बेटा जज करेंगे हर कोई आपको, इसलिए आपने ये करना है। मुझे बताएं आप दुनिया के कितने जजमेंट से बच्चे को बचा पाएंगे सारी उम्र में। हर एक की अपनी पसंद है, हर एक की अपनी चॉइस है। आपने उसको बताना है कि हर एक का वे ऑफ थिंकिंग बेटा अलहदा है।
हर कोई अपने स्कूल ऑफ थॉट से आपको देख रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो हैं जो वो सोच रहे हैं, आप वो हैं जो आप अल्लाह के लिए करते हैं। और अगर इसमें एक और बात थी कि मैं अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाती हूँ, मैंने उनको ये बताया है कि हम होम स्कूलिंग करें क्योंकि हम इस चीज़ को बेस्ट समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब गलत कर रहे हैं। नॉर्मली हमारा ये एटीट्यूड होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं ही अक्ले खोलूँ। हमें बच्चों को बताना है कि बेटा हमें हमारे सर्कमस्टांसेस के मुताबिक ये वे ऑफ लिविंग बेस्ट लगता है, इसलिए हमने इसको चूज किया है। उनको उनके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वो वे ऑफ लिविंग बेस्ट लगता है, वो उसके मुताबिक करेंगे। सो आपने बच्चे को सिखाते हुए अनजजमेंटल, आप दुनिया को अनजजमेंटल नहीं बना सकते हैं। आपने उनको सिखाना है कि बेटा आपने सब कुछ अल्लाह के लिए करना है। जब वो ये सीख जाएगा कि डूइंग एवरीथिंग फॉर अल्लाह, तो फिर उसको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। फिर वो जजमेंट से परेशान नहीं होगा। और दूसरा, आपने रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, ये दो बातें जब आप सिखा देंगे तो दुनिया चाहे जितना मर्जी टिल लगा लेना, आपका बच्चा हमेशा रिजिलियंट मोड में रहेगा। आपका बच्चा कभी भी अपने आप को हर्ट नहीं महसूस करेगा लोगों की जजमेंट्स की वजह से। तो ये दो बातें हैं जो आप लोगों ने उनको सिखानी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।